वेलकम टू जी के जी एस विथ मनीष सर। आज 26 फरवरी 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आज का पहला प्रश्न है, विनायक दामोदर सावरकर की पुण्यतिथि कब मनाई गई है? तो 25 फरवरी को साथियों विनायक दामोदर सावरकर की पुण्यतिथि मनाई गई है। अब साथियों विनायक दामोदर सावरकर तो अभिनव भारत सोसाइटी नामक एक गुप्त समाज की स्थापना इन्होंने की थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास और हिंदुत्व हु इज हिंदू नामक पुस्तक को इन्होंने लिखा था। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया? तो 4 फरवरी को मनाया गया। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? तो 10 फरवरी को मनाया गया विश्व दलहन दिवस। विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। रेडियो दिवस 13 फरवरी। विश्व पेंगोलिन दिवस 2023 18 फरवरी को मनाया गया और यह फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? तो 21 फरवरी को मनाया गया। और केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो 24 फरवरी को मनाया गया केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, मैन होल साफ करने के लिए रोबोटिक स्क्वैजर्स वेडिफुल्ट का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो साथियों रोबोटिक स्क्वैजर्स वेडिफुट का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। अब केरल साथियों बना है तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुअनंतपुरम है। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। और केरल में राज्यसभा 9 है और लोकसभा 20 है। परम्बिकुलम नेशनल पार्क कहाँ है? तो केरल में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है और साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? तो केरल में है। साथियों आज आपको बताना है महाराष्ट्र के बारे में कि महाराष्ट्र में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता है। देश की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट केरल हाई कोर्ट बनी है। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। जीएसटी चोरी को रोकने के लिए लक्की बिल ऐप लॉन्च किया केरल ने। कोल्लम जिले ने, केरल का है कोल्लम जिला, और कोल्लम जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 21 से 22 पुरस्कार जीता है। केरल हाईकोर्ट क्षेत्रीय भाषा मलयालम में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट बना है साथियों। अर्थात क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने वाला फैसला पहला हाईकोर्ट कौन बना है? तो केरल हाईकोर्ट बना है साथियों। देश की पहली न्याय की घड़ी किस हाईकोर्ट में लगाई गई है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वारूसी कन्नड़ दिमावा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वारूसी कन्नड़ दिमावा महोत्सव का उद्घाटन किया गया है दिल्ली में साथियों। अब दिल्ली में कहाँ किया गया है? तो दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में किया गया है साथियों। अब यह महोत्सव है क्या? तो कर्नाटक की संस्कृत परंपराओं और इतिहास का जश्न मनाने के लिए वारिसु कन्नड़ दिमावा संस्कृत उत्सव का आयोजन किया गया साथियों दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में। और साथियों मैंने बताया था आपको कुछ दिनों पहले कि एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत इसका आयोजन किया गया है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2015 को एकता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना की शुरुआत की गई थी। तो अभी तक एग्जाम में कई बार आ चुका है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 31 अक्टूबर 2015 को हुई थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है साथियों इस दिन, और एकता दिवस इन्हीं की जयंती पर साथियों मनाया जाता है। अब दिल्ली में किया गया है तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का हेडक्वार्टर दिल्ली में है साथियों। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान दिल्ली में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय दिल्ली में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान दिल्ली में है। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान कहाँ है? तो यह दिल्ली में है। डीआरडीओ साथियों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1958 को और इसका मोटो था स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। और डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? तो समीर वेंकटपति कामत। और किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में हुआ किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का आयोजन। 14वां जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में हुआ
और गंगा उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में किया गया साथियों। साथियों गंगा नदी निकलती कहाँ से है और यह गिरती कहाँ है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने यूक्रेन युद्ध वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यूक्रेन को कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो 2.5 अरब डॉलर की सहायता की घोषणा वर्ल्ड बैंक ने की है साथियों। अब साथियों वर्ल्ड बैंक ने की है साथियों, तो मैंने कल भी बताया था आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन में है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? तो जुलाई 1944 में हुई और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अजय बंगा को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किया है। अब साथियों यूक्रेन को दिया जाएगा 2.5 अरब डॉलर। तो यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है यूक्रेन की राजधानी। यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। और करेंसी क्या है? तो यूक्रेनियन हर्वेनिया यूक्रेन की करेंसी है साथियों। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान लोगों की रक्षा करने के लिए जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको, और पर्सन ऑफ द ईयर से व्लादिमीर जेलेंस्की को सम्मानित किया गया था। साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका की समाचार पत्रिका टाइम्स जो 2027 में शुरू की गई थी के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया जाता है, और यह किसे दिया गया था? तो व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया था साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी वर्षगांठ कब मनाई गई? तो 24 फरवरी को मनाई गई साथियों चौथी वर्षगांठ। किसकी? तो किसान सम्मान निधि योजना की। अब साथियों किसान सम्मान निधि योजना, तो इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लॉन्च किया साथियों। उत्तर प्रदेश से साथियों कहाँ से? तो गोरखपुर से साथियों। और गोरखपुर किस नदी के किनारे है? तो राप्ती नदी के किनारे है गोरखपुर। और साथियों यह उत्तर प्रदेश में किया गया था। तो मैंने कई बार आपको बताया है उत्तर प्रदेश के बारे में, तो आज आपको बताना है उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, जो मैंने आपको कई बार बताया है। इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो इस योजना के तहत 3 समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ दिया जाएगा, और इसका 4 साल पूरा हो चुका है। और यह शुरू हुआ था कब साथियों? तो 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से शुरू किया गया था। अब अगला प्रश्न है आपका, AI भाषा मॉड्यूल लामा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है मेटा के द्वारा साथियों। और कुछ दिनों पहले ही मेटा जो था साथियों, इसका नाम पहले फेसबुक था, तो फेसबुक का नाम मेटा कर दिया गया था। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है AI के क्षेत्रों में शोधकर्ताओं की सहायता करना। AI मतलब साथियों क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब साथियों मेटा, तो मेटा प्लेटफॉर्म का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जहाँ फेसबुक का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। मेटा की स्थापना कब हुई? तो 4 फरवरी 2004 को स्थापना हुई। कब? तो 4 फरवरी 2004 को मेटा की स्थापना हुई। और मेटा के चेयरमैन एंड CEO कौन है? तो मार्क जुकेनबर्ग मेटा के चेयरमैन एंड CEO है साथियों। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत किस देश में आयोजित कृषि नवाचार मिशन में शामिल हुआ है? तो संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ कृषि नवाचार मिशन साथियों। तो साथियों संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है, तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी। और संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी क्या है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। संयुक्त अरब अमीरात के प्रेसिडेंट कौन है? तो मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। और इसके प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम। 28वें जलवायु सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो संयुक्त अरब अमीरात कर रहा है। और संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर था अल मिनहाद, इसका नाम बदल के कर दिया गया है हिंद शहर साथियों। क्या कर दिया गया है? हिंद शहर। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश को FATF के सदस्य से निलंबित किया गया है? तो रूस को साथियों FATF के सदस्य से निलंबित किया गया है साथियों। तो अब FATF साथियों, तो FATF मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में साथियों। कहाँ है? तो फ्रांस के पेरिस में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो T राजा कुमार FATF के अध्यक्ष हैं। और इसकी स्थापना की गई साथियों किसके द्वारा? तो G7 के द्वारा साथियों इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना हुई कब थी? तो 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं? तो 39 सदस्य हैं साथियों। कितने सदस्य? 39 सदस्य। अगर आपसे पूछे कि भारत FATF में कब शामिल हुआ, तो भारत साथियों FATF में शामिल हुआ था 2010 में साथियों। कब? तो 2010 में साथियों। यहां से भी एक प्रश्न बनता है आपका है, अगर आपसे पूछे कि भारत इसमें शामिल हुआ था आपका, ये 2006 में ही शामिल हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से जो सदस्य बना आपका ये कब बना? तो 2010 में बना साथियों। अब साथियों रूस को निलंबित कर दिया गया है। तो रूस के पत्रकार दिमित्री मुराटोव ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार भेजा था।
अब साथियों नोबेल, तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई और नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफल परीक्षण रूस ने किया। रूस ने फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। आईओसी ने रूस के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया साथियों। किसने? आईओसी ने साथियों। रूस ने दुनिया की सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया और इंदिरा एक्सरसाइज होता है भारत और रूस के बीच साथियों। माउंट एल्बरस ये यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है और रूस की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो माउंट एल्ब्रूस ही साथियों है। और बैकाल झील और उरल के पहाड़ रूस में है। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब नए राज्यपाल की सूची को देखते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं? कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक बने हैं। असम के बने हैं गुलाब चंद्र कटारिया। आंध्र प्रदेश के बने हैं एस अब्दुल नजीर। छत्तीसगढ़ के बने हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। झारखंड के बने हैं सीपी राधाकृष्णन। बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर बने हैं। महाराष्ट्र के कौन बने हैं? रमेश बैस बने हैं। मेघालय के कौन बने हैं? फागू चौहान बने हैं। सिक्किम के कौन बने हैं? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बने हैं। हिमाचल प्रदेश के बने हैं शिव प्रताप शुक्ल और नागालैंड के बने हैं ला गणेशन और लद्दाख के नए उपराज्यपाल बने हैं डॉक्टर बीडी मिश्रा साथियों। कौन बने हैं? तो डॉक्टर बीडी मिश्रा। कल मैंने साथियों आपसे 3 प्रश्न पूछा था कि हाल ही में भारत के किस शहर में बागवानी मेले का आयोजन किया जा रहा है? तो बेंगलुरु में। दूसरा मैंने पूछा था कि भारत का पहला एग्री चैटबोट अम्मा कुसाई किस राज्य में लॉन्च किया गया था? तो ओडिशा में लॉन्च किया गया था। और तीसरा प्रश्न मैंने पूछा था कि हाल ही में कौन सा हाई कोर्ट क्षेत्रीय भाषा मलयालम में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट बना है? तो केरल साथियों। कौन? केरल। और आज का आपका 3 महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किया है? दूसरा प्रश्न आपका है भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? और आखिरी प्रश्न आपका है हाल ही में 23 फरवरी 2023 को लगभग 6.8 तीव्रता में किस देश में भूकंप आया है? इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और अमेरिका की राजधानी क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो इसका भी जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।